जज्बातों से मेरी कलम इस कद्र वाकिफ़ है, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ये पंक्तियाँ हैं तो किसी क्रांतिकारी की, लेकिन इन्हीं पंक्तियों को चरित्रार्थ करती हुई हमारी कलम की और ओजस्वी वाणी की धनी माननीय शरद रेणु दीदी हमारे मध्य हैं। आप अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख का दायित्व निभा रही हैं। आपने गीत अर्घ्य पुस्तक का संपादन किया है। आप एक अच्छी लेखिका होने के साथ साथ एक गीतकार भी हैं एवं समिति की प्रचारिका हैं। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगी कि आप आएं और इस गीत अर्घ्य पुस्तक का विमोचन हेतु ज्ञापन दें और इसकी भूमिका रखें। हम सभी की आराध्य भारत माँ, मंच पर उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राकेश जी, वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांतक्का जी, आहूजा जी और सुनीता जी। यह इंद्रप्रस्थ की भूमि जो स्वाधीनता संग्राम की साक्षी रही है, ऐसी इस भूमि से पधारे आप सभी बंधु और एवं बहनों, आज मैं आपको अपने शब्दों के साथ साथ कहीं लेके चलती हूँ। चलिए चलते हैं, आओ चलें अतीत के उस पथ पर, आओ चलें अतीत के उस पथ पर जहाँ बलिदानों की कथाएं हैं। देश धर्म पर बलिबल जाते वीर वीरांगनाओं की अप्रतिम अदाएं हैं। राष्ट्रहित समर्पण का वह उच्च भाव, ब्रिटिशों के शासकों के अत्याचार फूलों से लगते थे, कठोरतम सभी प्रहार, भले ही बंदूकों से दंदन चलती थीं गोलियां, गौरव से सीने तने थे, वंदे मातरम की थी बोलियां। चारों तरफ बह रही थी देशभक्ति की पावन धारा, हमको तो प्राणों से प्यारा है भारतवर्ष हमारा, भारतवर्ष हमारा। गीता का ज्ञान, नश्वर है यह देह, अमर तो वह आत्मा है। इस भरत भूमि पर हम मरेंगे और फिर जन्म लेंगे, क्योंकि यह देश हमारा परमात्मा है, यह देश हमारा परमात्मा है। गूंज अनगूंज से गुंजरिता भारत का परिवेश, कैसे मौन रहती लेखनी कवियों का भावपूरित हृदय। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, मां सरस्वती के पुत्रों ने वाणी से कर दिया शंखनाद। किसी ने कहा, तेरे प्यारे बच्चे हम बंधन में बहुबार पड़े, जननी तेरे लिए भला हम किससे जूझे कब न अड़े। भाई भाई लड़े भले ही टूट सका कब नाता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कोई बोला, हे माता वह दिन कब होगा, तुझ पर बलिबल जाऊंगा, तेरे चरण सरोरुह में मैं निज मन मधुप चढ़ाऊंगा। मारो फिरंगी को वीरों का आया था बसंत, पर कब थकते थे कवियों के स्वर, देश के गौरवशाली अतीत के गीत गाते गाते। किसी ने कहा, वेद ऋचाओं से गूंजा है जिसका अंबर नीला, जहां राम घनश्याम कर गए युग युग अद्भुत लीला, जहां बांसुरी बजी ज्ञान की जागा स्वर्ण सवेरा, वही देश मेरा, वही देश मेरा। कैसी अद्भुत थी उस समय की कविताओं की प्रेरणा। तुम्हें शपथ राणा प्रताप की अपना शीश झुकाना मत, तुम्हें शपथ राणा प्रताप की अपना शीश झुकाना मत, तुम्हें आन है वीर शिवा की पीछे कदम बढ़ाना मत। गुरु गोविंद पुकार रहे हैं बढ़ो वीर बलिदानी, गुरु गोविंद पुकार रहे हैं बढ़ो वीर बलिदानी। चलो शत्रु को मार गिराओ, कहती थी झांसी की रानी। समर्पण की पराकाष्ठा देखिए,
एक पुष्प के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को सिखाया, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जहां जा रहे वीर अनेक। हे वीर, वे बलिदानी, वे शहीद, आज मुस्कुराकर हम सबको देख रहे हैं। हमारा उत्साह, हमारा त्याग भारत की स्वाधीनता और सत्व के जागरण की प्रखर आग। हमारा उत्साह, हमारा त्याग, हम भारत की स्वाधीनता और सत्व के जागरण की प्रखर आग। इस स्वाधीनता के अमृत पर्व पर मैंने भी देखा है, पूरे देश की समिति की सेविकाओं में वही चेतना है, राष्ट्र की भक्ति, समर्पण का अद्वितीय उत्कर्ष, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने का कर्ममय विमर्श। अनेक भाषाएं, अनेक हैं बोलियां, शब्दों में ज्वाला है, संकल्प ही है जिनकी सहेलियां। शब्दों में ज्वाला है, संकल्प ही है जिनकी सहेलियां, मन के भाव उद्भाव बहनों की लेखनी से प्रसूत, श्रद्धा से गरिमामय विचारों से अनुस्यूत है समर्पित यह भाव पुष्प आप सभी देशभक्त भगिनी बंधुओं को, बलिदानी वीरों को, बलिदानी वीरांगनाओं को, वीरों को, संवेगनाएं का यह पर्व, राष्ट्र आस्था का यह गीत अर्घ, यह गीत अर्घ मैं निवेदन करती हूँ वंदनीय शांतक्का जी से, माननीय शांतक्का जी से, माननीय राकेश जी और मंच से कि इस पुस्तक का विमोचन करें। अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद।